ये कहानी 1952 में शुरू होती है, पर फ्लैशबैक जाती है 1930s और 40s में, जहाँ पे ज़िंदगी का एक दूसरा माहौल था, एक दौर था जो हमने ब्लैक एंड वाइट में शूट किया है। वो ब्लैक एंड वाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। जो संगीत है इसका, जो जयदीप ने दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, लिरिकल है, और आप हम करते रह जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आज तक अगर मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला, मिस्टर जैकी श्रॉफ, मिस्टर बॉब ब्रह्मभट्ट, इन दोनों ने मिलके मुझे मिस्टर इंद्रजीत सिंह से मिलाया और उसके बाद चाल शुरू हुई। ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग हू डन इट है, क्योंकि ये शुरू होती है एक तरह से और ख़त्म होती है दूसरी या तीसरी तरह से। वो आप देखते जाएंगे और एक इवॉल्व करती है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक ओल्ड वाइन है जो हर वक्त सबसे महंगी रहती है। ऐसी भूमिका इससे पहले मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं की कि मैं और मनीषा कोइराला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं या फिल्म की हीरोइन, जो फिल्म की हीरोइन है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और वो प्रेम जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा, पहली नज़र में शुरू होता है, पहली नज़र में प्रेम, और आज तक वो प्रेम चल रहा है। तो वेरी अनयूजुअल रोल फॉर मी, वेरी अनयूजुअल इमोशन फॉर मी टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपका ध्यान इस पर ज़रूर जाएगा कि हम दोनों का प्यार कैसा लगता है इस फिल्म में। ये फिल्म एक ईरा की कहानी है और इसमें परफॉर्म करने वाले जो एक्टर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं, इतने फैंटास्टिक हैं कि दैट यू विल enjoy the film for extraordinary performances and you will enjoy the film for music of that time, the look of that time, and also there are very interesting elements. For example, let's say अब जैकी का जो कैरेक्टर है, स्टूडियो ओनर, मैं एक डॉक्टर जिसको हीरोइन से प्यार हो जाता है, हीरोइन को भी प्यार हो जाता है। अब इस कहानी में बहुत सारी कहानियां हैं, तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। अब ये तो मालूम नहीं किन से इंस्पायर, बाय ब्यूटी इज़ ऑलवेज लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। और मुझे याद है कि जब मैं नादिरा जी जो गुज़र गई, वो मुझे अपना बेटा मानती थी, तो मैं उनका फाफे बोलता था। तो मैं जब भी न्यूयॉर्क में भी होता था तो उनके बर्थडे 6 दिसंबर को मैं फ्लाई करके आता था उनको मिलने के लिए, जब भी मौका मिलता था। तो वहाँ पे मैं उनको देखता था विद ऑल दिस एक्ट्रेसेस ऑफ दैट पीरियड, नॉट साइलेंट एरा की। निरूपा रॉय जी आती थी, शकीला, बेगम पारा, तो ये सब आके बैठ जाते थे और दिस वी हैव दिस वंडरफुल सेशन। कहते हमारे ज़माने में तो ये होता है, हमारे ज़माने में वो होता था। वो खूबसूरती से, वो अंदाज से वो बात करते थे। उससे इंस्पायर होकर मैंने ये कहानी लिखी। आई थिंक जब हम किसी सुपरहिट फिल्म या बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते हैं और उसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो फिल्में हमने बहुत इन्जॉय की हैं, जो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जो थोड़ा सा इधर उधर वक्त लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें दे लुक रियली लवली। और मुझे लगता है बतौर एक्टर मेरा तो ये सपना रहा था कि काश मैं ब्लैक एंड वाइट एरा में पैदा होती एंड वी वुड हैव डन समथिंग ब्लैक एंड वाइट, एंड मेरा तो सपना इस फिल्म से पूरा हुआ है। सो आई थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी एंड आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो प्राउड ऑफ इट, एवरीवन's looking wonderful, and I think it's great that we all have come together to give our entire support to the film. Actually, best part of this film is कि एक पीरियड फिल्म है, एक समय के बारे में है, तो वक्त बदल जाता है, लेकिन हम जब कोई पीरियड फिल्म की बात करते तो कोई इट्स इररिलेटिव। तो ये है कि मैंने जब प्रोमो देखा, फ्रैंकली मैं खुद सोच रही थी रोहित एंड मी आर लाइक वेरी डियर फ्रेंड्स एंड आई अडोर हिम एंड रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मगर जब मैंने फिल्म का प्रोमो देखा तो मुझे फ्रेशनेस लगी। मुझे लग रहा था कि शायद कभी कभी हो जाता है, फिल्म बहुत टाइम बाद आती है, बट आई थिंक इट्स स्टिल इंटैक्ट, क्योंकि कहानी ऐसी है और लोगों को अच्छी लगेगी। एक ऐसे ही कोई ड्रामा नहीं है, इट्स अ थ्रिलर। Psychological thriller based in a period time, and black and white में आधी फिल्म शूट की गई है और दो बहनों की राइवलरी की कहानी है जो मैं और
मनीषा प्ले कर रहे हैं। और मज़ा आया ये फिल्म करके बहुत, बिकॉज बिल्कुल अलग थी और रोज़ मौका नहीं मिलता एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म करने का, और बहुत खूबसूरत गाने थे। सो मेरा एक बहुत शौक था कि ब्लैक एंड वाइट का कुछ करूँ, अगर उस टाइम पे आते तो ये करते वो करते। सो वो एक शौक पूरा हो गया। सो इट्स अ ब्यूटिफुल रोल, आई एम प्लेइंग द सेंट्रल रोल इन द फिल्म, और कहानी उस पर आधारित है। और सो इट्स ग्रेट टू डू दैट विद एंड लुक गुड एंड वर्क विद सम ऑसम को एक्टर्स।